अगर तुम स्वयं के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए मात्र एक ही उपाय है और वो है ध्यान। ध्यान के अलावा दुनिया में दूसरा कोई उपाय है ही नहीं स्वयं को जानने का। एकमात्र ध्यान से ही तुम स्वयं के बारे में जान सकते हो। ध्यान के अलावा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में दूसरा और उपाय है ही नहीं। ना दूसरा उपाय था, ना है और ना ही होगा। अगर तुम स्वयं को जानना चाहते हो और स्वयं को जानकर परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए मात्र और मात्र एक ही मार्ग है और वो है ध्यान। ध्यान करने की इस संसार में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में करीब करीब 112 प्रकार की ध्यान की विधियां हैं। इन 112 प्रकार की ध्यान की विधि को तुम समझ सकते हो और इनमें से कोई भी एक विधि तुम्हारे लिए है। ध्यान के कई प्रकार होते हैं। साधारणतः भारत में करीब 9 विभागों में इसे बांटा गया है। भारत में इसे नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। श्रवण, कीर्तन, सुमिरन, पद सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भारत में 9 तरह की भक्ति का वर्णन है। इन 9 भक्ति में से कई सारे महापुरुषों ने इन 9 भक्ति में से भक्ति की हुई है और उन्हें आत्मबोध हुआ है। जैसे कि श्रवण भक्ति परीक्षित राजा ने की थी। मात्र और मात्र दिव्य जो सृजनहार है उनके बारे में सुनना, जो सृष्टि के सच्चे सृजनहार स्वामी हैं, जो इस सृष्टि के जगत नियंता मालिक हैं, उनको जो अंगीकृत वचन होते हैं उन्हें सिर्फ सुनना मात्र ही उसे श्रवण भक्ति कहा जाता है। कीर्तन, प्रभु का गायन करना, मात्र ही मात्र प्रभु के नाम का गाना ही गाना, जो सुखदेव ने किया था। सुमिरन, एक ही चीज को बार बार स्मरण करना, एक ही चीज को बार बार पुनरुक्त करना, उसे सुमिरन भक्ति कहा जाता है, जिसे प्रहलाद ने की थी। पद सेवा, प्रभु के पैरों की सेवा करना, जिसे लक्ष्मी जी ने की थी। अर्चना, फूल पुष्पादिक, आरती, धूप वगैरह से प्रभु को अर्चन करना, प्रभु का अर्चन करना, जिसे राजा पृथु ने किया था। वंदना, वंदन करना, बारंबार परमात्मा को वंदन करना, नित्य नियम उठकर उन्हें वंदन करना भी एक भक्ति है जो अक्रूरा जी ने की थी। दास्य भाव, दास बनकर रहना, जैसे कबीर, नानक, इन सभी ने दास भक्ति की थी। ये भी एक भक्ति है। साख्य भाव, मित्र भाव, ये भी एक भक्ति है। और आत्मनिवेदन, ये भी भक्ति है। भक्ति के ऐसे कई सारे प्रकार हैं जिस पर तुम चलकर स्वयं तक पहुंच सकते हो, परमात्मा तक पहुंच सकते हो। इस सारी दुनिया में, इस सारी सृष्टि में बहुत सारे मार्ग है भक्ति पर चलने के। भक्ति पर चलकर ही स्वयं की ओर जाया जा सकता है। एक लौता ये भक्ति ही मार्ग है, एक लौता ये ध्यान ही एक मार्ग है, एक लौता प्रेम ही एक मार्ग है इस दुनिया में
जिस पर तुम चलकर स्वयं की ओर बढ़ सकते हो, जिस पर तुम चलकर परमात्मा तक पहुंच सकते हो। अब सोचना तुम्हें है, समझना तुम्हें है कि तुम इस 112 प्रकार में से कौन सी विधि को अपनाना चाहते हो। इन 112 प्रकार की विधि में से तुम कोई भी विधि अपना सकते हो स्वयं को जानने के लिए। तुम कोई भी विधि अपना सकते हो परमात्मा तक पहुंचने के लिए। और दुनिया में भटको मत, इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। नदी नाला ताले में भटको मत। जो भी है वो इस 112 विधियों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। भटकना छोड़ो और कोई एक विधि को अपने जीवन में लाओ। कोई एक विधि पर चलो, भटको मत। किसी भी एक विधि पर चलो तुम। कोई एक विधि को अपनाओ। एक विधि का प्रयोग बारंबार करो, वारंबार करो। जब तक तुम थक न जाओ तब तक उस विधि को पकड़ो। जब तक तुम समझ न जाओ उस विधि को तब तक दूसरी विधि में मत जाओ। अगर स्मरण करते हो तो स्मरण करो। जाप जपते हो तो जाप जपते रहो तब तक जब तक तुम्हें बोध न हो। बस उस विधि को छोड़ना नहीं है, बस पकड़े रखना है जब तक कुछ प्राप्त न हो जाए। जिस दिन तुम्हें प्राप्त हुआ आत्मबोध, जिस दिन प्राप्त हुआ तुम्हें स्वयं का बोध, उसी दिन सब कुछ छूट जाएगा। बस मात्र और मात्र तुम रह जाओगे।